अगर यदि झारखंड की जनता से, आदिवासी दलित वंचितों से प्रेम है तो अविलंब उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और झारखंड की जनता से माफी मांग लेना चाहिए। इसका इस्तीफा मांग रहे हैं हेमंत सोरेन जी। सरकार का उस अपराधी का चैलेंज को स्वीकार के जी आपके गाल पे तमेचा मारा है। उसने कहा है कि भाई आपके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता हमारे हाथ में है। मुख्यमंत्री के आवास से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के उनके विधायक दो जो सत्ता दल के हैं या पार्टी के लोग, सारे लोग जमीन पे लगे हुए हैं, जमीन के कारोबार में। सुभाष मुंडा मामले को लेकर भाजपा सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है और मांग ये है कि सीबीआई जांच हो। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं। एसआईटी की जांच की बात हो रही है, सीबीआई की जांच क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, ये राज्य सरकार के बस की बात अब नहीं रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी 1 सप्ताह के अंदर हत्या हुई रांची के अंदर, वो भी एक जनप्रतिनिधि का, एक आम खास कोई अब सुरक्षित नहीं है, तो ये साफ दिखलाता है कि लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ के बस की बात नहीं है। ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और एक मुख्यमंत्री के गालों पर एक तमेचा है उनका, अपराधियों का, कि जी देखो आप कहते हैं लेकिन सत्ता आपके पास में नहीं, हमारे पास में। अपराधियों का ऐसा मनोबल बढ़ गया है। कल भी देखें, उस घटना के बाद ही दीपक मुंडा के ऊपर गोली चली है। सरिया में महिलाएं निर्वस्त्र कर दी गई है दलित महिलाओं के साथ। पाकुड़ के अंदर दुष्कर्म की घटनाएं दलित आदिवासी बच्चियों के साथ हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर, ये तो ऐसी घटनाएं हैं जो जनता के सामने, आपके सामने, हमारे सामने आ रही है। धनबाद के अंदर रंगदारी की बड़ी घटनाएं हुई। प्रिंस खान नाम के गुंडा है जो चंदन क्यारी तक में रंगदारी मांग रहा है और नहीं दे रहा है तो लोग गोली मार दे रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से ऐसे अपराधी तत्वों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह से विफल है। इसलिए राज्य सरकार को अब अपनी नाकामी मान लेने चाहिए और अगर यदि झारखंड की जनता से, आदिवासी दलित वंचितों से प्रेम है तो अविलंब उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और झारखंड की जनता से माफी मांग लेना चाहिए। इसका इस्तीफा मांग रहे हैं हेमंत सोरेन जी। सरकार का, ये राज्य सरकार फेल है लॉ एंड ऑर्डर के संधारण में पूरी तरह। कहीं पर भी किसी भी सरकार का पहला प्राथमिकता होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें पूरी तरह से फेल है, तो इसलिए माफी मांग लेना चाहिए। वजह क्या? तरफ मुख्यमंत्री लगातार डीजीपी को सीधी फटकार लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने तो आपको एक खुली छूट दे रखी है, फिर आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, क्यों नहीं व्यवस्था कंट्रोल में है? ये सिर्फ और सिर्फ आईवास है। अगर यदि खुली छूट दे करके रखते हैं तो पुलिस ही पुलिस था जो रघुवर जी की सरकार में इतने बढ़िया तरीके से कानून व्यवस्था का संधारण करके रखा हुआ था। हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री के आवास से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के उनके विधायक दो जो सत्ता दल के हैं या पार्टी के लोग, सारे लोग जमीन पे लगे हुए हैं, जमीन के कारोबार में लगे हुए हैं, लगे एसपीटी जो भी कागजों को बनाना हो उसमें तक का फोन जाता है और सारे लोग मिल करके जमीन के कारोबार में लग करके करे हुए हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि भाई ऐसे जमीनों को लूटने के लिए गुंडों तत्वों का जरूरत होता है। उनका पोषण करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और कहीं ना कहीं जमीन को ही आधार मानकर वो करते हैं, क्योंकि बालू और गिट्टी तो बेच दिया इन लोगों ने। तो ये पूरा जमीन के कारोबार पे जो संरक्षण रहा है और उसके तहत जो गुंडा तत्वों को इन लोगों ने अपराधीकरण किया है, उसको जो बढ़ावा दिया है, उसका नतीजा है कि आज जो सारा चीज जो है उनके हाथ से बेलगाम हो चुका है। अब वो चाह करके भी चाहते नहीं होंगे, क्योंकि यदि चाहते तो 100% हो जाता। ये उनके लोग हैं और जनता को दिखलाने के लिए कि जब मैंने ऐसा कहा है, अगर यदि कहा है तो उस गुंडे का, उस अपराधी का चैलेंज को स्वीकार के जी आपके गाल पे तमेचा मारा है। उसने कहा है कि भाई आपके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता हमारे हाथ में है, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये हमारे ऊपर है। ये सुभाष मुंडा जी की हत्या हुई है, ये तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए ना, जब भाई 1 सप्ताह के अंदर में यदि हत्या हो गई तो उनके चैलेंज किया गया है, उनके इकबाल को चैलेंज किया गया है, उनकी ताकत को चैलेंज किया गया है और इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि ये राज्य सरकार पूरी तरह से जो है ना अपने आप को विफल साबित की है और इनको वापस। जो सवाल है वो ये है कि आमतौर पे जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर के सरकार हो, प्रशासन हो या फिर आम जनता भी ये मान बैठती है कि जमीन से जुड़ा हुआ मसला था, हत्या हो गई, तो बहुत आम तरीके से एक सूचना को लिया जाता है। क्या ये फ्री कर दिया गया है कि अगर जमीन कारोबार से कोई जुड़ा हुआ है तो उसकी हत्या कर दी जाए और बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया जाए? देखिए, पूरी तरह से जो है ना, पूरी तरह से राज्य सरकार का ही फेल्योर है। आप देखिए तो 100% अगर यदि जमीन पे कारोबार में यदि गड़बड़ी चल रही है, एसपीटी की जमीनें, जीएम लैंड की जमीनें बेच है, पीछे के कारण क्या है? राज्य सरकार ने खुली छूट दे के रखी हुई है। राज्य सरकार जो कहती है कि भाई हम इनका संरक्षित करने के, जल जंगल जमीन के संरक्षण देने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार हकीकत में ये सारे चीजों को लूटने में, बेचने में लगी हुई है।
तो इसका पूरा अकाउंटेबिलिटी है, इसका पूरी जवाबदेही राज्य सरकार को जाती है। और राज्य सरकार के अंदर यदि थोड़ी भी नैतिकता है, शर्म है, तो उनको से मान लेना चाहिए कि राज्य सरकार का भला, ये राज्य सरकार का संरक्षण और यहाँ के नागरिकों का संरक्षण उनके हाथ के बस की बात नहीं है। इसलिए वो इस्तीफा दे दे और जनता से माफी मांग ले। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अमर बावरी जी को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि राज्य सरकार के वश में चीजें अब नहीं रही है। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in